नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन थॉट्स। तो अगर आप लोग विद्यार्थी हैं और या फिर कहीं पर आप काम करते हैं, तो अगर आप अपने ही थॉट्स से अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो आपके दो तरीके का होता है। आपका दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन एंड एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में आपका क्या हो जाता है, जैसे कि आपने कोई आप काम कर रहे हैं, उसी तरीके से कोई मोबाइल फ़ोन रिंग हो गया या फिर कोई आपके दोस्त आ गए, तो इस तरीके के सारे जो चीज़ें होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर से आपका जो फोकस है वो आपका टूट जाता है। इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज ए इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में आपकी फोकस और काम की धज्जियाँ उड़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपकी थॉट्स ही आपके होते हैं। तो उसके बाद में ललित देशमुख ने हमें एक कमेंट किया था कि फोकस के बारे में हम लोग वीडियो हम लोग बनाएं। तो फोकस के बारे में मैं यही बात करूंगा कि ललित भाई, अभी हम लोग इस पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें स्विच करेंगे। तो थैंक्स फॉर कमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपको अपने एंग्जाइटी या फिर जो भी आपके रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन थॉट्स अगर हो रहे हैं, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपके ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा, राइट। तो ये हम लोग का ब्रेन है। ब्रेन आपका दो बराबर भागों में जो है आपका डिवाइडेड होता है, और इस तरीके का आपका राइट हेमस्फेयर बोलते हैं या और इस तरीके से आपका लेफ्ट हेमस्फेयर बोलते हैं। और राइट वाले से आपका लेफ्ट बॉडी विंग्स और राइट वाले से आपके लेफ्ट बॉडी विंग्स जो है वो आपका कंट्रोल होता रहता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और ये आपका जो नसें गई हैं, इसी नसें के द्वारा आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, ब्लड होते हैं या फिर कोई भी जो पोषक तत्व होते हैं, जो आपके ऑक्सीजन होता है जिस तरीके से, तो वो सारा चीज़ें जो होता है आपका ब्रेन आपके इसी तरीके से हुआ आपका वहाँ पर जाता है। उसके बाद में बात करें तो ब्रेन और बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। तो ब्रेन और बॉडी आपका एक ही होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पास में जो इतने ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन से संचालित होते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ब्रेन जो होता है वो इन सारे का जो फंक्शन होता है, लंग्स का, स्टोमच का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जितने भी काम है वो सारा काम आपका ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियसली आप करता है। वो आपको पता भी नहीं होने देता कि किस तरीके से चीज़ें आपका रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो ब्रेन बॉडी के बारे में ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है वो आपके दिमाग के बाहर नहीं है, ब्रेन आपके अंदर है, ठीक है। तो ये वाला मैंने इसके पहले भी बताया था कि ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसी के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें के बारे में सोचते हैं। इन्फॉर्मेशन मेमोरी हमारे पास में यही सारी चीज़ें जो है वो होती है, ठीक है। तो आपके पास में अगर ये सारी चीज़ें, अगर सारी ये लीवर हो गया, आपका हार्ट हो गया, सारी चीज़ें अगर सही तरीके से काम करेंगी, तो आपका ब्रेन भी जो है वो सही तरीके से काम करेगा, राइट। तो उसके साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये ब्रेन होता है, आपकी राइट विंग है, ये आपका लेफ्ट विंग है, ठीक है। तो राइट विंग आपका अलग तरीके से आपका यूज़ होता है, लेफ्ट विंग आपका अलग तरीके से यूज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ब्रेन, जो आपका बॉडी में जो वाटर का जो लेवल होता है वो हम लोग का 60 से लेकर के 70% आपका पानी होता है, जिसमें से उसमें से आपका 73% जो है वो आपका ब्रेन जो है वो वाटर ले लेता है। लंग्स के बारे में बात करें तो आपका 83%, और ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो 95% हमारे ब्लड में जो है पानी आपका पाया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने दिमाग को सही तरीके से अगर संचालन कराना है तो आपके बॉडी में पानी जो है वो अच्छी अमाउंट में होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है आपके न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस में आपका क्या होना चाहिए, अगर आपने जैसे फ़िश हो गया या फिर कुछ हरी सब्जियां हो गई, तो इस तरीके जो भी आप खाना खाते हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा आप खाते हो, जैसा आप खाना खाते हो उसी तरीके से हमारी सोच भी होती है। और ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी ऑक्सीजन लेते हो, वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आपके जो है वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में आपका सारी चीज़ें जो है वो आपके जो थॉट्स होते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ब्लड, ब्रेन, ऑक्सीजन, इवेंट्स, मेमोरी सारे पे आपका डिपेंड आपका होता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से आपके कनेक्टेड हैं, राइट। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि अब सोल्यूशन क्या है और इस तरीके का हम आके इस तरीके से कैसे हमें डील करना है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ, राइट। जो भी आप जिस स्टेज में हैं, प्रेजेंट स्टेज में हैं, उस समय आपको आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि आपके साथ में जो प्रॉब्लम अभी हो रही है, यानी कि रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो आपके दो तरीके से आते हैं। एक तो आपका होता है कि थॉट्स, ठीक है, कोई भी अगर आपने लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि डू नॉट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, लेकिन आप पिंक एलिफेंट के बारे में सोचते हैं। डू नॉट थिंक अबाउट द ब्लू एलिफेंट, लेकिन ब्लू एलिफेंट के बारे में आप सोचते हैं। तो ब्लू एलिफेंट से सोचने से आपको इस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी
करता है, राइट। बायोलॉजिकल चेंजेस भी करता है और इस तरीके से आप उस चीज़ को बारे में विजुअलाइज कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो न्यूरॉन्स की सारी मैकेनिज्म होती है जिसमें मैंने आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो सबसे पहले जो भी आपका प्रेजेंट स्टेज है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो किस लेवल पे हो रही है। अगर आपके सबसे पहले देख लीजिए कि वाटर लेवल आपके बॉडी में सही है कि नहीं, या फिर कोई जो आप फूड खा रहे हैं वो सही है कि नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में फिर देखिए कि कहीं ये प्रॉब्लम थॉट्स के लेवल पर नहीं हो रहा है। तो रिपीटेटिव जो थॉट्स होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि एवरीथिंग इज़ इन साइकोलॉजी इज़ मोर रिलेटेड टू द बायोलॉजी। तो जो भी आपके थॉट्स के लेवल पे चिंता, एंग्जाइटी, फियर जो भी आते हैं, उसका कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका होता है, जो कि आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तो पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आप कहीं बैठे तो नहीं है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी होते हैं तो एक जगह हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सही नहीं होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच रहा होता है। तो इस तरीके से ब्रेन हमारा धीरे धीरे डल होता जाता है और इस तरीके से बहुत सारे थॉट जो है हमारे दिमाग में पॉप आउट होना चालू हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो दिमाग होता है वो ब्लड एंड ऑक्सीजन आपका 20% आपका कंजम्पशन आपका हो जाता है। तो सबसे पहले आपका यही आइडेंटिफाई करना है कि आप कहीं बैठे तो नहीं हैं या फिर किस अवस्था में है। अवस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी रिपीटेटिव थॉट जो है वो आ रही हैं तो, ठीक है। तो रिपीटेटिव थॉट्स आ रही हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेक सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। वो आपके थॉट्स को जो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के जो कॉज होते हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने का जो है काम करता है। तो उसमें आप क्या काम कर सकते हैं? तो स्टैनफोर्ड के हिसाब से अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी टहल लेते हैं लंबे समय से, तो उसमें आपका जो काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि आपके दिमाग में ब्लड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पहुंचना जो है वो चालू कर देता है। तो इसके हिसाब से ये आपका एक सोल्यूशन है आपका फॉर योर एंग्जाइटी एंड फियर एंड रिपीटेटिव थॉट्स, राइट। तो उसके बाद में बॉडी लेवल के बारे में बात करें तो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आता है कि अगर आप रिपीटेटिव थॉट्स आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका ब्रेन है, राइट, ब्रेन का जो आपका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, जो हम फ्रंटल लोब से जो भी आपका जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब से हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं ये आपका नेचुरल है। आपका ब्रेन इसी तरीके से काम करता है, वो आपको हमेशा थॉट्स, न्यू सजेशन, ये सारा चीज़ काम आपका वो उसी तरीके से करेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपका क्या होता है जी? तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अमेरिकन ने इन्होंने अपना स्टडी किया हुआ था कि अगर आप एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रही है, या फिर आप रिपीटेटिव थॉट से आप मरे जा रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जब योगा आप कर रहे हैं उसी समय करें, ऐसा नहीं है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तब भी कर सकते हैं जैसे कि आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या फिर रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड डबल इनहेल एंड सिंगल एक्सहेल टेक्निक की यूज़ करता हूँ। इसमें आपका क्या होता है, जो इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें यही होता है कि जैसे ही आप सांस लेते हैं आप कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। जब इनहेल करते हैं तो आप इनहेल के समय जब आप पूरी तरीके से जब आपका सांस खत्म होने लगता है तो थोड़ा सा और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आप खींच लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, माउथ से आप निकालते हैं। तो इस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डबल इनहेल एंड सिंगल एक्सहेल, ठीक है। तो इसके बारे में ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना दूंगा, राइट। तो उसके बाद में हाउ आर मेमोरी फॉर्मेट। तो आपको जो भी चिंताएँ होती हैं, जो भी आपके पास में रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में या फिर पास्ट में चीज़ें वो घटित हो चुकी हुई होती हैं और वर्तमान में समय में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रंटल लोब होता है वो हमारी फितरत ही होता है कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके कुछ मीनिंग देता है और कुछ फ्यूचरिस्टिक इवेंट को भी क्रिएट करता रहता है, राइट। तो इसमें अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो मेमोरी होता है वो किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। तो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो भी आप आँख, नाक, कान, जीभ, मुंह और त्वचा से जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके हिसाब से आपका मेमोरी का जो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद से मेमोरी जब एक बार फॉर्मेशन हो जाता है
मेमोरी जब एक बार फॉर्मेट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो आपके कनेक्ट हो जाते हैं और एक पाथ बना देते हैं। और जब बार बार जब आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं तो बार बार जो पाथ है जो है वो स्ट्राइक करता है, हिट करता है। और आपने गांव की ज़मीन में आपने देखा हुआ होगा कि जब हम लोग किसी एक ग्राउंड से जाते हैं तो बार बार जाते रहने से वहाँ पे घास नहीं जमता। ठीक उसी तरीके से ब्रेन में एक ही थॉट्स के बारे में अगर आप लोग बार बार सोचते हैं तो आपका मेमोरी बन जाता है। जो हमने बचपन में भी सीखा हुआ है कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अगर कोई चीज़ नहीं याद हो रहा है तो आप उसको रिपीटेटिव वे में जो है वो आप याद कर लीजिए, वो आपके लॉन्ग टर्म में जो है वो आपका याद रहेगा। उसके बाद में स्टोरिंग द मेमोरी के बारे में बात करूँ तो स्टोरिंग द मेमोरी में आपका क्या होता है कि एक बार सेंसरी इनपुट आपका मिल गया, इनकोडिंग मेमोरी हो गया, उसके बाद में स्टोरिंग द मेमोरी आपका मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में आपका डिवाइडेड हो जाता है। फिर उसके बाद में रिट्राइविंग द मेमोरी। रिट्राइविंग द मेमोरी आपका बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आवाज़ साउंड पे होता है, ट्रिगर पॉइंट पर भी आपका मेमोरी जो है रिट्राइव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ का नाम सुन करके ही उनकी मेमोरी रिकॉल हो जाती है, कोई गलत मेमोरी रिकॉल हो जाती है, जिसके हिसाब से उनके अंदर जो है बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो होना जो है वो चालू हो जाता है। तो इस तरीके से मेमोरी जो है फॉर्मेशन होता है। जो आप आसपास में जितने भी लोगों की आवाज़ सुनते हो उसके हिसाब से भी आपका दिमाग की जो है वो वायरिंग होती है। वायरिंग इन द सेंस में जो भी आवाज़ आप सुनते हो न्यूरॉन्स आपका एक फायर करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है, इसके हिसाब से उसका जो एक पाथ बन जाता है और इसके हिसाब से आपका मेमोरी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर फैमिली, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सराउंडिंग। तो आप जो भी आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं आप उसके एक्चुअल में प्रोडक्ट हैं। तो जो भी मोर इज़ रिलेटेड टू द साइकोलॉजी इज़ मोर रिलेटेड टू द बायोलॉजी, मैंने इसके पहले भी बात बताया हुआ है। तो जो मेमोरी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके इंडिविजुअल लेवल पर होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव भी उसको बोला जाता है। तो जो भी आपके एक बार मेमोरी का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस तरीके से आपके दिमाग का एक रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ का नाम सुनकर उनको बहुत ईजी लगता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। तो एक्चुअल में उनका रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। प्रॉब्लम नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनकी दिमाग की इस तरीके से वायरिंग हो चुकी है। तो अगर इस तरीके की अगर कोई भी रिपीटेटिव थॉट्स आ रहा है तो आपको अपने परिवार में देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे पहले से ग्रसित है। तो आपको अगर कोई पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको ये अचानक नहीं होता है कि रिपीटेटिव थॉट्स आपको एक दिन में आना चालू हो जाते हैं। इसके पैटर्न अगर आप लोग खोजना चाहोगे तो आपको मिलेगा अपने फैमिली में या फिर आपके जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन एंड यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर फैमिली। उसके बाद में OCD के बारे में अगर आप लोग को ज़्यादा जानना है तो दैट इज़ अ कॉल्ड ब्रेन लॉक के बारे में काफ़ी एक अच्छी बुक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर के आप इस बुक को आप लोग स्टडी कर सकते हो और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब मेन बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव दैट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म में OCD इसको बोलते हैं। OCD का मतलब क्या होता है, और एक आपका ADHD भी होता है। तो ADHD आपका डिफरेंट चीज़ होता है, OCD आपका डिफरेंट चीज़ होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आपका क्या होता है कि आपके दिमाग में बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आपके आते रहते हैं, जो आपके चिंतित, बेचैन और आपके फियरफुल होते हैं, आपका मोर रिलेटेड टू नेगेटिव थॉट्स होते हैं और बार बार वही चीज़ होते हैं, दैट इज़ नोन एज अ OCD। तो OCD के बारे में मैंने बताया कि जो मेमोरी जो फॉर्मेशन हुआ, तो मेमोरी फॉर्मेशन में जो आपने आसपास से जो भी सीखा तो वो कहीं ना कहीं जो आपने थॉट्स जो आते हैं, आप अगर उनको आइडेंटिफाई करना और उसको ऑब्जर्व करना आप कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि या तो वो आपके पास्ट में हो चुका है या तो आपका दिमाग जो है उसमें प्लस या माइनस अपने से कुछ नैरेटिव बना करके ऐड करके आपको डरा रहा है, राइट। तो इस तरीके की जो सारी जो चीज़ें होती हैं दैट इज नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपकी होती हैं, जो मोर रिलेटेड टू आपके थॉट पे डिपेंड करता है। तो थॉट जो है वो उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है जिसमें हम अभी जाने वाले जो है वो नहीं है। उसके बाद में होता है दैट इज़ कॉल्ड ADHD। ADHD क्या होता है, तो मैंने इसके पहले बताया था कि एवरीथिंग इज साइकोलॉजी इज़ मोर रिलेटेड टू द बायोलॉजी। तो अगर आप जो भी सोचते हो उसका कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल भी साइड आपका होता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपका क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू फोकस, आप प्लान नहीं कर पाते हो सही से, कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो ADHD एंड OCD कहीं ना कहीं आपके लैक और इंटरकनेक्टेड भी कहीं ना कहीं आपके हो जाते हैं। उसके बाद में अब क्या है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का फिर सोल्यूशन क्या है, कि यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बार बार, तो उसका फिर सोल्यूशन क्या है। तो देखो सोल्यूशन जो होता है आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आप डॉक्टर तो नहीं है, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको अपने हिसाब से, जैसे कि इंसान का, हर एक इंसान का जो वायरिंग होता है वो अलग तरीके से हुआ रहता है, तो इसके हिसाब से आपको अपने अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका आपका सोल्यूशन क्या है। तो एक बेस्ट सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो आपको एक नोटबुक आपको रखना पड़ेगा। और जैसे कि सुबह हो रहा है तो आपको एक OCD आपको लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो सारी थॉट्स आपने एक नोटबुक में जो है वो आपको लिखना है। तो नोटबुक अगर आप लोगों ने परचेज नहीं किया अपने दिमाग के लिए, अपने लाइफ के लिए, तो प्लीज़ जाकर के नोटबुक आप लोग परचेज कर लीजिए और एक OCD का लिस्ट बनाइए कि कौन से ऐसे थॉट्स होते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कम से कम आप पूरे दिन में कम से कम 10 से लेकर के 15 मिनट का पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। अकॉर्डिंग टू द साइंस ये प्रूफ हो चुका है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से आपका पॉजिटिव अगर सेल्फ टॉक करते हैं तो उसके बाद में रिड्यूस पेन हो जाता है। बहुत सारे आपके फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। स्ट्रेस जो है वो होता है वो भी आपका डाउन हो जाता है सिर्फ अपने आप से बात करने पे। और अपने आप से आप लोग बात करेंगे पॉजिटिव वे में कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ अब हम जो भी करेंगे वो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, या फिर इस तरीके का कोई भी चीज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक अगर आप लोग करते हैं तो आपका ये OCD जो है वो धीरे धीरे जो है कम होना चालू हो जाता है। एक दिन में कोई भी चीज़ जो है वो कम आपका नहीं होता है, राइट। उसके बाद में दैट इज़ नोन एज अ ADHD। तो ADHD के बारे में मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि ADHD में आपका कुछ मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है इसके बावजूद भी, तो गाइज़ आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज़ कि जाइए और साइकेट्रिक के पास में आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि OCD के कारण से आपका बार बार आपका वही पैटर्न दिमाग में बन रहा है और बार बार वही न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं। इसके हिसाब से आपका मेमोरी जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और बार बार एक मेमोरी अगर इंक्रीज हो जाता है तो आप उसी तरीके से एक्टिविटी करने लग जाते हैं और उसी तरीके से एक्टिविटी करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वही बातें फिर सोचने लगते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से लिंकिंग है और आपका जो है लाइफ जो है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।